हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं हम लोग आरएनए से। आरएनए का फुल फॉर्म नो डाउट सबको पता होगा, सभी को पता होगा। खैर कोई बात नहीं, नहीं पता तो एक बार हम ही जान लेते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड, सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये बनेगा कैसे, ये होता क्या है। वास्तव डीएनए का ही टुकड़ा लगता है, डीएनए का ही छोटा भाई लगता है। तो वास्तव ये बनता कैसे, तैयार कैसे होता है? तो कुछ भी नहीं, ये आरएनए और जो आपका है वो डीएनए जैसा ही होता है। और इनके अंदर मुख्य रूप से बन के तैयार किस चीज से होता है? तो ये तैयार होता है मुख्य रूप से दो चीजों से। ये शर्करा है, शर्करा है, और इसके अंदर फॉस्फेट होता है, शर्करा और फॉस्फेट। और इनके अंदर आपका न्यूक्लिक बेस, ये तो सबको पता है आपको कि न्यूक्लिक बेस इसमें पाया जाता है। इसकी चर्चा हमने पीछे भी कर ली है। इनके अंदर शर्करा में क्या, राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा, और फॉस्फेट में फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर, फॉस्फोरिक अम्ल। और न्यूक्लिक बेस के अंदर अगर देखिएगा तो इसके अंदर मिलेगा साइटोसिन, एडिनिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे चार एडिनिन, या शॉर्ट में लिख दूं ए, जी, सी और यू। क्लियर है आप लोग को? ये चार आपको आइटम देखने को यहां पर मिलने वाले हैं। अब क्या होता है कि इनसे आपका मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा आपका आरएनए बन के तैयार होगा। उसके बाद क्या होता है कि जब आरएनए बन के तैयार होगा तो आरएनए के अंदर मैंने आपको बताया था कि आरएनए एक समान नहीं होते हैं। आरएनए के अंदर भी बहुत तरह के आरएनए पाए जाते हैं। बहुत तरह में मेनली कितने प्रकार के? तो मेनली आरएनए 3 प्रकार के मिलेंगे हमें। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आरएनए कौन? टीआरएनए। पहला कौन? टीआरएनए। दूसरा कौन? एमआरएनए। तीसरा कौन? आरआरएनए। क्लियर है? 4 आरएनए हमें, 3 आरएनए हमें मिल गया। पहला टीआरएनए, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। राइट, नो डाउट कि इतने प्रकार के आपके 3 प्रकार के आपके होते हैं, इसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। क्लियर है आप लोग को? अर्थात कि आरएनए आपका 3 कैटेगरी में होगा, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। एक होगा ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। स्टार्टअप हम लोग करेंगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने से। किससे? तो एमआरएनए से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसके बारे में सबसे छोटा भाग भी है लेकिन महत्वपूर्ण भाग भी है। तो बात करते हैं एमआरएनए की। तो वास्तव में जो एमआरएनए बन के तैयार होता है, जिनसे एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बन के तैयार होता है, वास्तव में यह एमआरएनए डीएनए से ही बन के तैयार होता है। डीएनए से ही निकलकर क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। अब जब डीएनए से निकलकर जब एमआरएनए बनेगा तो डीएनए का काम क्या है? खबर पहुंचाना, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाना। इसी कारण बस जो आपका एमआरएनए है इसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसे? संदेशवाहक आरएनए। क्यों भाई? संदेशवाहक आरएनए है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? संदेशवाहक आरएनए के नाम से इसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए से ही निकल के बना हुआ है, और डीएनए से जब निकल के बनेगा तो कंफर्म है कि ये सूचना को लेकर जाएगा और सूचना को आगे पहुंचाएगा, अगली पीढ़ी तक लेके जाएगा। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? संदेशवाहक आरएनए के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर और एक बात करें तो एमआरएनए की मात्रा कुल आरएनए में, अर्थात कि कुल एक कोशिका के अंदर जितनी आरएनए होंगी उनका सिर्फ 5 से 10% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 5 से 10% ही एमआरएनए की मात्रा होती है।
मान लीजिए कि अगर कुल आरएनए की मात्रा अगर मान लीजिए कि 100 है, कितनी है 100 है, तो कुल आरएनए 100 है, तो वहां पे एम आरएनए जो मिलेंगे आपको वो कितने मिलेंगे 5 से लेकर 10 तक मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? अर्थात 5 से 10% ही क्या मिलेंगे हमें आरएनए मिलेंगे, एम आरएनए मिलेगा। क्लियर? लेकिन इसके आणविक भार का कीजिएगा तो उसमें बड़ा फ्लक्चुएशन मिलता है, छोटा आपका भार से लेकर और बहुत बड़े भार तक जाता है। क्यों? क्योंकि इसके भार की अगर बात कीजिएगा तो इसका 5 लाख से लेकर आणविक भार जो होगा 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक इसकी आणविक भार हो सकती है। 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक इसकी आणविक भार हो सकती है। मतलब इसकी वेटेज जो होती है थोड़ा सा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो एमआरएनए में हमने 3 बातें जानी कि डीएनए से निकलकर बना है तो एमआरएनए बना है, और एमआरएनए आपका डीएनए से बना है तो डीएनए के कार्य पद्धति के हिसाब से इसका काम भी संदेश वाहक आरएनए के रूप में जाना जाता है। यह कुल आरएनए का 5 से 10% ही रहता है, और इनका जो आणविक भार होता है, लिख देते हैं यहाँ पे आणविक भार। देखिए ये चीजें जो आपको शॉर्ट में बता रहे हैं इससे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा इसी रूप में। क्या होगा कि नोट्स जो होता है ना वो आपका क्या होता है, एक तरह से कंप्लीट डेटा होती है, जिस डेटा का यूज आप एग्जाम से पहले रिवीजन में करते हैं। आप बुक्स की लाइन छापकर फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। अगर वो करना है तो क्लास नोट्स आपका होना चाहिए एकदम शॉर्ट वे में, ताकि तुरंत आप रिवीजन कर ले। तो इसलिए आप इसी तरह से कोडिंग करके लिखिएगा, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है आपको। लिखना है कि डीएनए से निकलता है एमआरएनए, इस वजह से संदेशवाहक आरएनए कहेंगे। 5 से 10% ही कुल आरएनए का मिलेगा, और 5 लाख से 1 करोड़ इसका आणविक भार होगा। क्लियर है? बस इतना बातें हमने जान लिया एमआरएनए के बारे में। एमआरएनए का मामला क्लियर है। इतना ही में से एग्जाम में से ही क्वेश्चन आता है, इतने ही में से आएगा कि एमआरएनए क्या होता है, या खुद से कोई पूछेगा आरएनए कितने प्रकार के और एमआरएनए के बारे में क्या जानते हैं, तो ये 4 बातें लिख देंगे, ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है आपका? दूसरे बात करेंगे हम लोग टीआरएनए का। नाम से ही सुनने में आ रहा है कि टीआरएनए का काम क्या होगा, तो वास्तव में यह एमिनो अम्ल का ट्रांसफर करता है। एमिनो अम्ल को स्थानांतरित करने में मदद करता है, स्थानांतरित करने में मदद करता है। क्लियर है? इसका काम क्या है, अमीनो अम्ल को स्थानांतरित करेगा, मतलब अमीनो अम्ल को भेजेगा। यह भेजने का काम किसका है, तो ये काम है टीआरएनए का, अर्थात कि ट्रांसफर आरएनए का। क्लियर है? इनकी मात्रा की अगर बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि इसका 5 से 10% है, तो इसका अगर मात्रा की बात कीजिएगा तो इसका ज्यादा मात्रा नहीं होता है। इसका 10 से लेकर 15% तक इसकी मात्रा हो सकती है। कितनी मात्रा होगी, कुल आरएनए का 10 से 15% ही इसकी मात्रा मिलेगी। अगर बात कीजिएगा इसके आणविक भार का, तो इनकी आणविक भार भी इनके इतना फ्लक्चुएशन वाला नहीं होता है कि कम छोटा से छोटा 5 लाख का बड़ा 1 करोड़ तक हो सकता है। इनका फ्लक्चुएशन कम होता है, और इनकी कहां से कहां तक होगी, आपकी 23,000 से लेकर 30,000 तक। 23,000 से 30,000 तक। क्लियर है? आपका क्या मिलेगा, 23,000 से 30,000 तक आपका क्या मिलेगा, इसका भार मिलेगा, आणविक भार। अर्थात इसमें 3 पॉइंट हम लोगों ने देखे। कुल आरएनए का 10 से 15%, आणविक भार यह कितना मिलेगा, 23,000 से लेकर 30,000 तक। ठीक है, यह अमीनो अम्ल को स्थानांतरित करने में मदद करेगा, और इनका हम लोग जान चुके हैं। क्लियर है आप लोग को? अब बात आती है लास्ट वाला आरआरएनए की। तो आरआरएनए से आपको समझ में आ रहा है कि राइबोसोमल है। तो राइबोसोमल हमने बताया था आपको कि आपका 2 प्रकार के जो कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 2 पार्ट हमने बताए थे आपको। अगर पीछे आप लोगों ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ा हो तो समझ लीजिए। एक कोशिका अंगक पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में ईआर, या हिंदी में इसे इंग्लिश में फुल फॉर्म कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में कहे तो अंतःप्रद्रव्य जालिका। राइट? अब ईआर क्या होता है, ईआर 2 प्रकार के, एक होता है एसीआर
और दूसरा होता है आपका RER। मतलब क्या, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात ये स्मूथ वाला और ये कैसा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये रफ क्यों होता है, क्योंकि ये खुरदुरे क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स का काम क्या होता है, तो प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन को इकट्ठा करने का जिम्मेवारी होता है। और वहीं पे अगर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात कीजिएगा तो ये कोलेस्ट्रॉल और वसा को इकट्ठा करने का काम करता है। क्लियर है, तो यह राइबोसोम का काम हमने जाना था कि यह प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। तो कंफर्म है कि राइबोसोमल जो आपका आरएनए है इसका भी रोल कुछ उसी तरह का होगा, और ये क्या करेगा, प्रोटीन को इकट्ठा करेगा, अर्थात क्या, संश्लेषित करेगा प्रोटीन को। किसको संश्लेषित करेगा, प्रोटीन को इकट्ठा करेगा। संश्लेषित करने की जिम्मेवारी आरएनए का, अर्थात कि राइबोसोमल आरएनए का। और प्रोटीन का संश्लेषण इसीलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि यह कुल आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। कुल आरएनए का कितना प्रतिशत भाग होगा, 80% भाग होता है। तो 80% भाग का मतलब कि मेन आरएनए, आपका आरएनए का रोल कौन अदा करेगा, आरएनए, क्योंकि मेन काम इसका क्या होता है, प्रोटीन को इकट्ठा करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना ही आरएनए का क्या होता है, मेन रोल होता है। तो आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन को इकट्ठा करेगा, एक जगह लाने का जिम्मेवारी किसका है,